अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की समाजी इल्म की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम क्लास 8 सोशल से बहुत ही अहम सबक जंगलात की हिफाजत और इस्तेमाल, जंगलात की हिफाजत और इस्तेमाल, ये हमारा सोशल से पार्ट 8 है। पार्ट 1 to 6 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं, या एमडी अजहर हुसैन यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में भी आप तमाम उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल के प्लेलिस्ट में आप तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं, जंगलात की हिफाजत और इस्तेमाल। और इस सबक के आखिर में आपकी जांच के लिए चंद सवालात पेश किए जाएंगे। आप जरूर उन सवालात के जवाब दें और अपनी जांच आप खुद करें। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। लोग काश्तकारी के लिए जंगलात के थोड़े से हिस्से को साफ करते हैं और वहां काश्त करते हैं। इस तरीके को कूडो काश्त कहा जाता है। इस तरीके को कूडो काश्त कहा जाता है। लोग काश्तकारी के लिए जंगलात के थोड़े से हिस्से को साफ करते हैं और वहां काश्त करते हैं। इस तरीके को कूडो काश्त कहा जाता है। जंगलात को इनके घनेपन या कम गुंजान की बुनियाद पर तकसीम कर सकते हैं। जंगलात को इनके घनेपन या कम गुंजान होने की बुनियाद पर तकसीम कर सकते हैं। जंगलात की दर्जाबंदी का दूसरा तरीका यह है कि इन्हें दरख्तों की पैदावार के मुताबिक तकसीम किया जाए। जंगलात की दर्जाबंदी का दूसरा तरीका यह है कि इन्हें दरख्तों की पैदावार के मुताबिक तकसीम किया जाए, यानी जिस जंगल में ज्यादा दरख्त होते हैं और किस जंगल में कम दरख्त होते हैं, इस तरह से उन्हें दर्जाबंदी की जाती है। मखरूती दरख्त जैसे सनोबर वगैरह ऐसे शदीद सर्द इलाकों में ही उगते हैं जहां बर्फबारी भी होती है। सागवान जैसे बाज दरख्त ऐसे खित्तों में उगते हैं जहां मोतदिल बारिश और गर्म दर्जे हरारत पाया जाता है। सागवान जैसे बाज दरख्त ऐसे खित्तों में उगते हैं जहां मुतदिल बारिश और गर्म दर्जे हरारत पाया जाता है। अब हम सदाबहार जंगलात किसे कहते हैं उनके तारुफ से मालूमात हासिल करेंगे। सदाबहार जंगलात फतेह इस्तिवाई खित्ते या हिंदुस्तान में केरला और अंडमान जैसे इलाके जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है और आबो हवा शदीद गर्म होती हो, वहां सदाबहार जंगलात होते हैं। खते इस्तिवाई खित्ते या हिंदुस्तान में केरला और अंडमान जैसे इलाके जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है और आबो हवा शदीद गर्म होती हो, वहां सदाबहार जंगलात होते हैं। सदाबहार जंगलात बहुत ही घने होते हैं और उनमें हमा अक़साम के दरख्त, पौधे और बेलें वगैरह पाई जाती हैं। सदाबहार जंगलात में जामुन, गन्ना, बांस, कदम वगैरह ये तमाम इस इलाके के मखसूस दरख्त हैं। सदाबहार जंगलात तेलंगाना में नहीं पाए जाते। सदाबहार जंगलात तेलंगाना में नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार जंगलात हमेशा हरे भरे रहते हैं क्योंकि ये दरख्त बहुत जल्द पुराने पत्तों को झाड़कर नए पत्ते पैदा कर लेते हैं। सदाबहार जंगलात हमेशा हरे भरे रहते हैं क्योंकि ये दरख्त बहुत जल्द पुराने पत्तों को झाड़कर नए पत्ते पैदा कर लेते हैं। हिमालय के जंगलात में भी मुख्तलिफ किस्म के सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इनको पाइन जंगलात भी कहते हैं, यानी हिमालय के खित्ते में सदाबहार जंगलात को पाइन जंगलात भी कहते हैं। पाइन दरख्तों के पत्ते शक्ल में नोकदार और बहुत बारीक होते हैं, जो फूल नहीं उगाते लेकिन कोन्स पैदा करते हैं। इसी वजह से इनको सनोबरी मखरूती दरख्त भी कहते हैं। ये दरख्त ऐसे इलाकों में उगते हैं और पनपते हैं जहां पर ज़ालाबारी होती है, यानी बर्फबारी होती है। पाइन दरख्तों के पत्ते शक्ल में नोकदार और बहुत बारीक होते हैं। ये पाइन दरख्त सदाबहार जंगलात में पाए जाते हैं।
और जो फूल नहीं उगाते लेकिन कोन्स पैदा करते हैं, ये पाइन दरख्त फूल नहीं उगाते लेकिन कोन्स पैदा करते हैं, इसी वजह से इनको सनोबरी मखरूती दरख्त भी कहते हैं। ये दरख्त ऐसे इलाकों में उगते हैं और पनपते हैं जहां पर ज़ालाबारी होती है, यानी हिमालय के खित्तों में ये सनोबर के दरख्त उगते हैं, पाइन दरख्त उगते हैं। पतझड़ के जंगलात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ये जंगलात ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर बारिश सिर्फ चंद माह के लिए होती है। ये जंगलात ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर बारिश सिर्फ चंद माह के लिए होती है। ये जंगलात खुश्क महीनों में अपने पत्ते झाड़ देते हैं क्योंकि पानी पत्तों के जरिए बुखारात बनकर निकलता है। तेलंगाना के ज्यादातर जंगलात पतझड़ वाले जंगलात होते हैं। तेलंगाना के ज्यादातर जंगलात पतझड़ वाले जंगलात होते हैं। उमूमन दो किस्म के पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। दो किस्म के पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। एक ज्यादा बारिश को हासिल करते हैं, यानी एक किस्म है कि जो ज्यादा बारिश को हासिल करते हैं पतझड़ के जंगलात, और दूसरी किस्म है जो कम बारिश को हासिल करते हैं, यानी पतझड़ के जंगलात में ये कम बारिश को हासिल करने वाले जंगलात, दो किस्म के यहाँ पर जंगलात हैं। वो पतझड़ के जंगलात जो ज्यादा बारिश हासिल करते हैं इनमें विजी, अजीसा, मद्दी, अर्जुना, भंडारू, सागवान वगैरह हैं। वो पतझड़ के जंगलात जो ज्यादा बारिश हासिल करते हैं हमारी रियासत में आदिलाबाद, वरंगल और खम्मम के शुमाल मशरिकी इलाकों में पाए जाते हैं। वो पतझड़ के जंगलात जो ज्यादा बारिश हासिल करते हैं हमारी रियासत तेलंगाना में आदिलाबाद, वरंगल और खम्मम के शुमाल मशरिकी इलाकों में पाए जाते हैं। वो पतझड़ के जंगलात जो कम बारिश हासिल करते हैं वहां मद्दी, सागवान, वेलागा, एगिस, यापी, चेगुरू, बल्लू, नीम, डेरिसीना, ब्रोगा और मधुगा जैसे दरख्त पाए जाते हैं। वो पतझड़ के जंगलात जो कम बारिश हासिल करते हैं हमारी रियासत में ऐसे जंगलात आदिलाबाद, वरंगल, खम्मम, निजामाबाद और करीमनगर, महबूब नगर के चंद इलाकों में फैले हुए हैं। वो पतझड़ के जंगलात जो कम बारिश हासिल करते हैं हमारी रियासत में ऐसे जंगलात आदिलाबाद, वरंगल, खम्मम, निजामाबाद और करीमनगर, महबूब नगर के चंद इलाकों में फैले हुए हैं। अब हम खारदार जंगलात, थॉर्नी फॉरेस्ट किसे कहते हैं देखेंगे। खारदार जंगलात, खारदार जंगलात खुश्क इलाकों, कम बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत वाले इलाकों में उगते हैं। खारदार जंगलात यानी कांटेदार जंगलात खुश्क इलाकों, कम बारिश और ज्यादा दर्जे हरारत वाले इलाकों में उगते हैं। यहाँ अक्सर दरख्त खारदार होते हैं, यानी दरख्तों पर कांटे होते हैं जिनमें बबूल, बलोसिरेगा, सीताफल, नीम शामिल हैं। जिनमें बबूल, बलोसिरेगा, सीताफल, नीम वगैरह शामिल हैं। खारदार जंगलात तेलंगाना में नलगोंडा, महबूब नगर और मेदक के चंद इलाकों में पाए जाते हैं। खारदार जंगलात तेलंगाना में नलगोंडा, महबूब नगर और मेदक के चंद इलाकों में पाए जाते हैं। खारदार जंगलात ज्यादा घने नहीं होते, इनमें खुली जगह होती है जिसमें ज्यादातर झाड़ियां और कम मिकदार में दरख्त पाए जाते हैं। अब हम साहिले समंदर और दलदली जंगल के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। साहिले समंदर के करीब वाले जंगलात या दलदली जंगलात के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ये जंगलात ज्यादातर साहिले समंदर पर रेतीले किनारों, दलदली जमीनों और मद्दोजजर की लहरों से मुतासिर जमीनों पर उगते हैं। ये जंगलात ज्यादातर साहिले समंदर पर रेतीले किनारों, दलदली जमीनों और मद्दोजजर की लहरों से मुतासिर जमीनों पर उगते हैं। ये दरख्त नमकीन पानी से मुताबिकत पैदा कर लेते हैं।
मद्दो जजर की लहरों से भी मुताबिकत पैदा कर लेते हैं। ये दरख्त खारे पानी में भीगते और खुश्क होते रहते हैं। इन जंगलात को मैनग्रोव के जंगलात भी कहा जाता है, यानी साहिले समंदर और दलदली इलाकों के जंगलात को मैनग्रोव के जंगलात भी कहा जाता है। उप्पुपोन्ना, बद्दुपोन्ना, पुरादा, मादा, तेल्लामादा, गुंडुमादा, कदीली, बेला, ये सब साहिली इलाकों के मुनफरिद नबातात हैं। अब हम तेलंगाना में जंगलात का मौकूफ क्या है देखेंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 26,904 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को जंगलाती इलाका करार दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 26,904 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को जंगलाती इलाका करार दिया गया है। तेलंगाना रियासत की जमीन के 24% यानी करीब रियासत का 1/4 हिस्सा जंगलात हैं। तेलंगाना रियासत की जमीन के 24% यानी करीब रियासत का 1/4 हिस्सा जंगलात हैं। तेलंगाना रियासत का 16.74% हिस्सा दरख्तों से घिरा है, जिसको जंगल माना जा सकता है। तेलंगाना रियासत का 16.74% हिस्सा दरख्तों से घिरा हुआ है, जिसको जंगल माना जा सकता है। तेलंगाना के जंगलात के रकबे का तकरीबन 7% हिस्सा मैदानी है। तेलंगाना के जंगलात के रकबे का तकरीबन 7% हिस्सा मैदानी है। हर साल तकरीबन 30 मुरब्बा किलोमीटर जंगल के इलाके हमारी रियासत में खत्म होते जा रहे हैं। हर साल तकरीबन 30 मुरब्बा किलोमीटर जंगल के इलाके हमारी रियासत में खत्म होते जा रहे हैं। तेलंगाना की 75% अवाम जंगल की मामूली पैदावार को जमा करते हैं, जैसे लकड़ी के अलावा दिगर अशिया को एनटीएफपी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर कहते हैं। तेलंगाना के जंगलात के 60% इलाके में कबायली लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। तेलंगाना के जंगलात के 60% इलाके में कबायली लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। कबायली लोग कूडो यानी मुतबादिल काश्तकारी करते हैं। कबायली लोग कूडो यानी मुतबादिल काश्तकारी करते हैं। कूडो काश्त को मुतबादिल काश्त भी कहा जाता है। मुतबादिल काश्त या कूडो काश्त में जमीन को बदल बदल कर काश्त की जाती है। मुतबादिल काश्त या कूडो काश्त में जमीन को बदल बदल कर काश्त की जाती है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 26,904 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को जंगलाती इलाका करार दिया गया है। निजाम हुकूमत ने भी जंगलात को मखसूस जंगलात और महफूज जंगलात में जुमराबंदी की। निजाम हुकूमत ने भी जंगलात को मखसूस जंगलात और महफूज जंगलात में जुमराबंदी की। मखसूस जंगलात से मुराद ऐसे जंगलात होते हैं जिनमें किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं होती। मखसूस जंगलात से मुराद ऐसे जंगलात होते हैं जिनमें किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं होती। महफूज जंगलात को लोग इस्तेमाल करते हैं। शुमाली तेलंगाना के अजला में गोंड कबाइल ने मुस्तकिल काश्तकारी को अपनाया, जबकि कोलम कबाइल ने पहाड़ी ढलानों पर कूडो काश्तकारी जारी रखी। गोंड्स जो मुस्तकिल काश्तकारी करते हैं, हर 2 साल में एक मरतबा बेकाश्त जमीनों और काश्त वाली जमीनों को बदलते रहते हैं। गोंड्स कबाइल जो मुस्तकिल काश्तकारी करते हैं, हर 2 साल में एक मरतबा बेकाश्त जमीनों और काश्त वाली जमीनों को बदलते रहते हैं। जंगलात के तहफ्फुज के नाम पर 1920 के दहे में बड़े पैमाने पर कबाइलियों को जंगलात से बेदखल किया गया। ये महमात 1940 तक जारी रहे। जंगलात के तहफ्फुज के नाम पर 1920 के दहे में बड़े पैमाने पर कबाइलियों को जंगलात से बेदखल किया गया। ये महमात 1940 तक जारी रहे। 1988 में एक नई पॉलिसी पर अमल शुरू किया गया, जिसने धीरे धीरे
जंगलात के मुश्तरका इंतजाम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की रहा हमवार की। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का तेलंगाना में नाम बदलकर कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट रखा गया। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का तेलंगाना में नाम बदलकर कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट रखा गया। इस प्रोग्राम की वजह से महकमे जंगलात और मुकामी ग्रोहों को करीबी होने का मौका मिला। 2006 में पार्लियामेंट ने हुकूक़े जंगलात कानून मंजूर किया। 2006 में पार्लियामेंट ने हुकूक़े जंगलात कानून मंजूर किया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी जांच के लिए चंद सवालात पेश किए जाएंगे। आप जरूर इन सवालात के जवाब दें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपने कितने निशानात हासिल किए हैं। पहला सवाल इस तरह है कि पाइन जंगलात इन जंगलात की किस्म है। पाइन जंगलात इन जंगलात की किस्म है। ऑप्शन 1 सदाबहार जंगल, ऑप्शन 2 खारदार जंगलात, ऑप्शन 3 मैंग्रोव जंगलात, ऑप्शन 4 पतझड़ जंगलात। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सदाबहार जंगलात। सदाबहार जंगलात पाइन जंगलात को कहा जाता है। चलिए दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। उप्पुपोन्ना, उप्पुपुन्ना, बद्दुपुन्ना, उरादा। उप्पुपुन्ना, बद्दुपुन्ना, उरादा इस इलाके के मुनफरिद नबातात हैं। ऑप्शन 1 सदाबहार जंगलात, ऑप्शन 2 खारदार जंगलात, ऑप्शन 3 दलदली और साहिली इलाके के जंगल, या ऑप्शन 4 पतझड़ के जंगलात। और आपका वक्त शुरू होता है अब। उप्पुपुन्ना, बद्दुपुन्ना, उरादा इस इलाके के मुनफरिद जंगलात है, नबातात हैं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 3 दलदली और साहिली इलाके के जंगलात को। यहाँ पर दलदली और साहिली इलाके के नबातात है, दलदली और साहिली इलाके के नबातात है उप्पुपुन्ना, बद्दुपुन्ना और उरादा। चलिए जानिब चलते हैं। लोग काश्तकारी के लिए जंगलात के थोड़े से हिस्से को साफ करते हैं और वहां काश्त करते हैं। इस तरीके को पता है। ऑप्शन 1 कूडो काश्त, ऑप्शन 2 मुश्तरका काश्त, ऑप्शन 3 खास काश्त, या ऑप्शन 4 1 और 2 यहाँ पर सही है क्या? और आपका वक्त शुरू होता है अब। लोग काश्तकारी के लिए जंगलात के थोड़े से हिस्से को साफ करते हैं और वहां काश्तकारी करते हैं। इस तरीके को क्या कहा जाता है? और इसका सही जवाब है कूडो काश्त कहा जाता है। इसे कूडो काश्त या मुतबादिल काश्त कहा जाता है। चौथा सवाल है तेलंगाना जंगलात के इतने फीसद हिस्से, तेलंगाना जंगलात का इतने फीसद हिस्सा मैदान है। तेलंगाना जंगलात का इतने फीसद हिस्सा मैदान है। ऑप्शन 1 16.74%, या ऑप्शन 2 7%, या ऑप्शन 3 7.4%, या ऑप्शन 4 10%। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है, और इसका सही जवाब ऑप्शन 2 7% हिस्सा तेलंगाना जंगलात का मैदान है। आज की क्लास का यह आखिरी सवाल है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इतने मुरब्बा किलोमीटर इलाके को जंगलाती इलाका कहा गया है। ऑप्शन 1 26,904, ऑप्शन 2 25,904, और ऑप्शन 3 25,409, या ऑप्शन 4 26,409। और आपका वक्त शुरू होता है अब। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इतने मुरब्बा किलोमीटर इलाके को जंगलाती इलाका कहा गया है। 26,904, या 25,904, 25,409, या 26,409। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 26,904 मुरब्बा किलोमीटर इलाके को जंगलाती इलाका कहा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।